Hello everyone, welcome to Kama Physical World. This is Niharika Singh. As this is the first video of our channel, so on this channel, you will be equipped by all the necessary study material of class 12th and class 10th based on NCERT. Here mainly chemistry and physics will be taught. Chemistry by me and physics by my colleague, my partner, Ms. Preeti Yaduvaishi. See, by virtue of this channel, I just want to bring in your attention towards that this channel will be focused on all the necessary part and all the necessary material of your NCERT textbook. That if you have come to our channel, started going through our videos, started going through our PDF, then you will find that there would be no need behind for you to go back and study NCERT after that. मतलब अगर आप हमारा वीडियो आकर देख रहे हैं, हमारा पीडीएफ देख रहे हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपको उसके बाद कमी महसूस नहीं होगी कि जाकर एनसीईआरटी पढ़ने की. ठीक है, तो दिस चैनल विल बेसिकली फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल, चाहे वो उसका एग्जाम्पलर क्वेश्चन हो, उसका एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, उसके एग्जाम्पल क्वेश्चन हो, everything will be covered in this channel. So this was the brief introduction about this channel. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट द क्लास 12 सिलेबस. तो जो क्लास 12 सिलेबस में जो चेंजेस आए हैं, या फिर क्लास 12 का सिलेबस किस तरीके का है, कैसे हमें पढ़ना है, क्या ध्यान रखना है, कौन से चैप्टर्स को कितना ज़्यादा ध्यान देना है, तो मैं आज वीडियो से वो बताने जा रही हूँ. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो सिलेबस है ये सीबीएसई ने लॉकडाउन से पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था. तो अब लॉकडाउन के कारण ऑलरेडी ऑब्वियसली सिचुएशंस चेंज हुई हैं, तो सिलेबस में रिडक्शन आएगा, सिलेबस एज इट इज़ रहेगा. इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है बाय द सीबीएसई ऑफिशियली. तो जो हम अभी सिलेबस को ध्यान में रखकर करेंगे, वो सिलेबस वही है जो सीबीएसई ने लॉकडाउन से पहले इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो निकाल दिया है. ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है, अभी ध्यान में रखना है, वो वही ध्यान में रखना है. सो आई एम स्विचिंग टू द सिलेबस नाउ. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्लास 12 2020 2021 एंड 2019 to 20. आपको जैसे साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ मैंने जो किया है वो क्या है, ये बीच में ना आप इसको डिफरेंशिएशन समझ लीजिए. यहाँ 2021 यानी कि दिस ईयर एंड 2019-20 का मतलब है लास्ट ईयर. तो यहाँ लास्ट ईयर और इस साल के सिलेबस में ना डिफरेंशिएशन दिखाया है. अब अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट यूनिट यहाँ पर है सॉलिड स्टेट, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट यूनिट क्या है, सोल्यूशन, जो कि यहाँ पर क्या थी, सेकेंड यूनिट. तो कहने का मतलब है कि लास्ट ईयर 2019 में, ठीक है, ये 2019 में पहली यूनिट जो थी सॉलिड स्टेट, उसे हटा दिया गया था. ठीक है, लेकिन इस साल फिर से इस यूनिट को इंट्रोड्यूस कर दिया है. माइंड इट, सॉलिड स्टेट लास्ट ईयर नहीं था सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में. आपने 11th में भी नहीं पढ़ा था और 12th से भी सॉलिड स्टेट हटा दिया था. ठीक है, लेकिन इस साल उन्होंने फिर से सॉलिड स्टेट इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो यानी आपको इस बार सॉलिड स्टेट पढ़ना पड़ेगा. दूसरा बड़ा चेंज जो है वो है पी ब्लॉक में. देखिए, पी ब्लॉक सेम है दोनों में, लेकिन डिफरेंस क्या है वो ये है, अगर आपको याद होगा तो आप क्लास 11th में पी ब्लॉक पढ़ के आए हैं. पी ब्लॉक बेसिकली कौन कौन से ग्रुप्स कंसिस्ट करता है, तो पी ब्लॉक बेसिकली कंप्राइजेज ग्रुप फ्रॉम 13 to 18, मतलब 13 to 18 ग्रुप्स जो हैं वो पी ब्लॉक के अंदर आते हैं. और आप जो 11th क्लास में पढ़ के आए हैं वो पढ़ के आए हैं 13 ग्रुप और 14 ग्रुप. तो अगर आप 13 और 14 ग्रुप पढ़कर आए हैं तो कौन कौन से ग्रुप बचे, 15 बचा, 16 बचा, 17 बचा और 18 बचा. तो कायदे से ये 4 ग्रुप्स जो हैं ये आने चाहिए क्लास 12th में. लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट ईयर, ये 2019 का सिलेबस है जैसे, तो लास्ट ईयर ग्रुप 15 नहीं था. ठीक है, माइंड इट, लास्ट ईयर जो था वो सिर्फ ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 था. लेकिन इस बार फिर से उन्होंने क्या कर दिया है, ग्रुप 15 इंट्रोड्यूस कर दिया है. आप नीचे सिलेबस में देखिए, ये देखिए यहाँ जो है, अभी मैं चलो इसे बता दूँगी. ये देखिए, पी ब्लॉक में ग्रुप 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है. और पिछली बार क्या हुआ था, लास्ट ईयर क्या हुआ था, ग्रुप 15 को हटा दिया था. ग्रुप 15 हमने 11th क्लास में भी नहीं पढ़ा था और 12th में भी नहीं था. लेकिन इस बार फिर से उन्होंने क्या किया है, सिलेबस को इंट्रोड्यूस बैक कर दिया है, पी ब्लॉक को फिर से इंट्रोड्यूस बैक कर दिया है. तो ये हमारे दो बड़े चेंजेस हैं, याद रखने हैं कि जो पहला यूनिट है सॉलिड स्टेट उसे वापस लाया गया है इस बार. और दूसरा जो चेंज है वो ये है कि पी ब्लॉक में 15 ग्रुप 15 जो वो लास्ट ईयर नहीं था, लेकिन इस बार उसे फिर से ला दिया गया है. ओके, चलिए,
तो यहाँ देखिए ये हमारा चैप्टर, ये हमारा सिलेबस है। पहला यूनिट सॉलिड स्टेट, दूसरा सोल्यूशन, थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स एंड फिफ्थ वन इज सरफेस केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि ये पांचों चैप्टर्स जो हैं ये आ रहे हैं अंडर फिजिकल केमिस्ट्री। ये पांचों चैप्टर्स जो हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आ रहे हैं। यहाँ हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि सॉलिड स्टेट, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, दीज 4 चैप्टर्स आर बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड। ये 4 चैप्टर्स जो हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। तो अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है सो दैट्स गोना बी द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्कोर बेटर। ओके, उसके साथ साथ सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है। ओके, वहीं पर नीचे बढ़ जाएं तो देखिए 4 चैप्टर, जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये 4 चैप्टर्स आपके आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब यहाँ पर एक चीज़ फिर से ध्यान रखनी है। अच्छा, मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि सरफेस केमिस्ट्री और जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये दोनों चैप्टर जो हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स से जो क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली जो हमें क्वेश्चंस का ध्यान रखना है वो हमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं, इन टेक्स्ट आते हैं और जो लास्ट में एक्सरसाइज आती है, उसके बाद अगर हमें और करना है तो हम एग्जाम्पलर चूज़ कर सकते हैं। तो हमें इनको ध्यान में रखकर सीबीएसई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो सरफेस केमिस्ट्री और जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में एक बात है कि ये दोनों चैप्टर्स जो हैं इनसे कोई नया क्वेश्चन नहीं बन के आता है। जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं सिर्फ वही चैप्टर, वही क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार रिपीट होते रहेंगे। मतलब उनका फॉर्मेट चेंज कर देंगे, उनका लैंग्वेज चेंज कर देंगे, तो कोई नया क्वेश्चन नहीं बन के आता। तो दीज 2 चैप्टर्स कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क कर सकते हैं फॉर स्कोर बेटर। ओके, सरफेस केमिस्ट्री जहाँ 4 मार्क्स का आता है और ये आपका 3 मार्क्स का आता है। कहने का मतलब है अगर आपने अभी इन्हें अच्छे से कर लिया तो 4 और 7 नंबर आपके हो गए पक्के, कि 7 नंबर आपने बहुत अपने सिक्योर कर लिए। ओके, वहीं पर पी ब्लॉक बता दिया, 15, 16, 17, 18 पढ़ना है हमें। डी एंड एफ ब्लॉक हम पढ़ के आए हैं, आपने उसमें पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्लास 11th में कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक हम 11th क्लास में पढ़ लिए। देखिए एस ब्लॉक हम लोग 11th क्लास में पढ़ लिए। पी ब्लॉक जो है 13 और 14 हम 11th में पढ़ के आए हैं और 15, 16, 17, 18 हम लोग इस बार पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, और डी और एफ ब्लॉक भी इस बार आ गया। ओके, तो बेसिकली जो पूरा क्लासिफिकेशन है हमारी पीरियोडिक टेबल का वो हम पढ़ के जाएंगे इस क्लास 12th में। वहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज़ न्यू टू यू, ये आपके लिए नया चैप्टर रहेगा। अब आ जाते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, वो है यहाँ haloalkanes and haloarenes, alcohol, phenol and ethers, aldehyde, ketones and carboxylic acids, organic compound containing nitrogen, अब ये बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 6 चैप्टर्स जो हैं ये आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, सॉरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं ये, जहाँ पर ये 4 चैप्टर्स जो हैं ये कम्प्लीटली रिएक्शन बेस्ड हैं, जहाँ से रिएक्शन मैकेनिज्म आता है, रिएक्शंस आएंगे, कन्वर्जन्स आएंगे, टेस्ट आएंगे। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं इनमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ये चैप्टर्स हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारी थोड़ी ज़्यादा अटेंशन चाहेंगे। ओके, वहीं पर इन 3 चैप्टर्स की बात करूं तो फिर से ये वही 3 चैप्टर्स एक अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क कर सकते हैं टू स्कोर बेटर, टू स्कोर मोर। ओके, तो ये 3 चैप्टर्स जो हैं इनको, ये थ्योरेटिकल बेस हैं, तो हमें एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए इनको मतलब ऐसे कि घोट के पी जाना है इनको। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ें। देखिए ये तो सिलेबस ही है, फिर से यहाँ ना इन्होंने मार्क्स दिया हुआ है। देखिए ये 23 का 23 का आपका वो आता है फिज़िकल, 19 का ये आता है और 28 मार्क्स का आपका ऑर्गेनिक आता है। तो यू कैन रिलाई इट अपॉन, आप इन मार्क्स पर रिलाई बेस कर सकते हैं, पर आई वुड से कि ये चेंज होता रहता है। कई दफ़ा ये 24 का आ जाता है फिज़िकल जो है, ठीक है, ये कम 1 नंबर कम हो जाता है। तो ये मतलब इसको अब एक अराउंड मान कर चल सकते हैं, आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं।
ओके, अब यहाँ हम देखें तो यहाँ हर चैप्टर का क्या क्या कंटेंट होगा ना, ये है कि सॉलिड स्टेट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, सोल्यूशन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये जब हम चैप्टर एक एक करके पढ़ेंगे तो इसे हम तब डिस्कस कर लेंगे। ओके, इसके बाद ये मैं आपको PDF दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये लास्ट में मैंने एक चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ देखिए सॉलिड स्टेट जो है वो 4 मार्क्स का है, सोल्यूशन 5 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 मार्क्स का है, केमिकल काइनेटिक्स 5 मार्क्स का है, सरफेस केमिस्ट्री एंड जनरल प्रिंसिपल ये अभी हमने आपको बताया था कि 7 मार्क्स का है। देखिए यहाँ से एक वो होता है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि आइदर फ्रॉम सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट, इन 3 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। वहीं जनरल प्रिंसिपल्स, पी ब्लॉक, DNF और कोऑर्डिनेशन, इन 4 की बात करें, सबसे ज़्यादा मार्क्स पूरे 12th क्लास में जो कवर करता है वो करता है पी ब्लॉक, सबसे बड़ा चैप्टर से, क्योंकि 4 ग्रुप हमें पढ़ने पड़ते हैं, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन जो करता है वो पी ब्लॉक करता है। PYQs की हेल्प से आसानी से 8 नंबर आपके हैं, PYQs से ही सारे क्वेश्चन फंसते हैं। NCERT टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, एग्जाम्पलर पढ़ लीजिए, उसके सिवा कुछ नहीं फंसेगा। और पी ब्लॉक का सब कुछ यहाँ पे करा दिया जाएगा। DNF ब्लॉक, अब यहाँ से भी ना अगर लॉन्ग क्वेश्चन फंसता है तो पी ब्लॉक से ही क्वेश्चन फंसने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आगे हम बात करें हैलो एल्कीन्स, हैलो अरीन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये दोनों चैप्टर्स जो है 4 मार्क्स का है। एल्डिहाइड से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का बहुत ही फेयर चांसेस होते हैं एल्डिहाइड से। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, अगैन 4, फिर ये बायोमोलिक्यूल्स फिर से 4, और पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कंसिस्ट 6 मार्क्स। सो ये जो है ये हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर से वही कहेंगे कि इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते हैं कि कम्प्लीटली मैं कह दूं कि हाँ इससे इतने ही नंबर का आता है। वो थोड़ा बहुत इधर उधर फ्लक्चुएट करता रहता है कि कभी किसी चैप्टर से ज़्यादा आ गया और कभी किसी चैप्टर से ज़्यादा आ गया। सो यू कैन रिलाई इट अपॉन। ओके, so this was about today's video about the class 12 syllabus. If this video helped you in knowing better the syllabus, so don't forget to hit the like button along with that subscribe option and ring that bell icon also, so that you will be notified whenever next video will be out. Thank you for watching. So